नमस्कार, आप देख रहे हैं मरुधर बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ रमेश मेघवाल। 22 सितंबर की महापंचायत को लेकर अब किसानों का जो आगे का रुख है वो है नई मंडी गड़साना के अंदर महापड़ाव का, और जिसकी जो तारीख निश्चित की है किसानों ने वो है 27 सितंबर। आप देख सकते हो मेरे पीछे सैकड़ों की तादाद में किसानों ने आज यहाँ पर बैठक की है, सभा की है कि क्या आगे की रणनीति है, किस प्रकार से सरकार को झुकाने का काम किया जाएगा। हमारे साथ किसान नेता मौजूद है जो हमेशा संघर्ष में अग्रणी भूमिका रही है, इनसे जानेंगे क्या आगे की रणनीति है। राकेश जी, लगातार एटा अगर संघर्ष की बात करें या दिल्ली संघर्ष की बात करें, अहम भूमिका आपकी रही है और गड़साना आंदोलन कोई पुराना आंदोलन नहीं है, हम लगातार इससे रूबरू हैं। किस प्रकार की अब आगे की रणनीति है, सरकार के विरुद्ध किस प्रकार मोर्चा खुला है? असल के अंदर 22 तारीख को जो जलसा हुआ उस जलसे ने निर्णय कर दिया था कि इस इलाके के अंदर बहुत बड़ी किसानों में आक्रोश है और 2 दिन हो गए उस बात को। सरकार को समझ जाना चाहिए था जनता का आक्रोश देखकर, अब तक तो सरकार का वार्ता का निमंत्रण आ जाना चाहिए था, लेकिन सरकार इस विषय पे गंभीर नहीं है। और आप गांवों की अगर बात करोगे, कस्बों की अगर बात करोगे तो गांवों के अंदर वो तैयारियां चल रही है जो चुनावों में भी नहीं होती है। ये गड़साना आंदोलन 2004-05 का जो आंदोलन था उससे भी बड़ी आग इस इलाके में लग चुकी है। साया से लेके 620 आरडी तक ऐसा कोई गांव और ऐसा कस्बा और ढाणी नहीं है जिसमें इस आंदोलन का जिक्र नहीं है। 27 तारीख का जो दिन तय किया है उस दिन हजारों की संख्या के अंदर लोग आएंगे और सरकार को रेगुलेशन है उसमें बदलाव करना पड़ेगा। जो किसान मांगता है वो किसान को देना पड़ेगा। ये राजनीतिक जो लोग बातें कर रहे हैं कि इस रेगुलेशन से फसल पक जाएगी, फसल निकल जाएगी, जो न्याय संगत नहीं है। जो किसान पानी मांगता है वो रेगुलेशन बदल कर सरकार को देना पड़ेगा। राकेश जी, जिस सरकार के खिलाफ आज आपने मोर्चा खोला है ये वही सरकार है 2004 के आंदोलन में कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ बैठी थी इसी अजमेर समझौते को लेकर, लेकिन आज उस सरकार के खिलाफ आप मोर्चे में हो। किस प्रकार की ये रणनीति है, क्या इससे जो है वो जनता को इससे राहत मिलेगी? असल के अंदर जो राजनीतिक बड़ी पार्टियां कांग्रेस और बीजेपी, इनका कोई धर्मीमान इस देश के अंदर जिंदा नहीं है। ये लोग धरातल पे कुछ बात करते हैं, टेबल पे कुछ बात करते हैं, कमरों के अंदर कुछ बात करते हैं। अगर ईमानदारी से कांग्रेस सरकार उस समय खड़ी होती तो आज कांग्रेस को ये दिन जनता को नहीं दिखाने। उस टाइम इस इलाके के अंदर बगावत हुई, घर घर से नौजवान और किसान निकला, तब सरकार को लगा कि हमें इस आंदोलन का समर्थन करना चाहिए। असल के अंदर ये लोग सिर्फ राजनीति के लिए, वोट के लिए धरने प्रदर्शन के अंदर अगर देश के अंदर बड़ा मूवमेंट खड़ा होता है तो ये समर्थन करते, लेकिन इनकी रीति रिवाज नीतियाँ सब एक जैसी है। इस देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस सिर्फ किसान और मजदूर को बर्बाद करना चाहती है, देश को बर्बाद करना चाहती है। बाकी इनका कोई विवेक, कोई मानसिकता कोई अच्छी नहीं है देश के किसानों की। कालूथोरी जी, आपसे अनजाना आंदोलन नहीं है, लेकिन अनूपगढ़ की अगर भीड़ देखें, उन किसानों की तादाद देखें तो किसानों ने कहीं न कहीं आपके आंदोलन पर एक बार फिर मोहर लगाई है। लेकिन आप किस प्रकार से किसानों को संतुष्ट करोगे कि एक बार फिर वो जो है फैसला, ऐतिहासिक फैसला जो रहा था वो उसमें कोई किसी प्रकार की जो है राजनीति नहीं होगी, उस पर मतलब आप जो है वो किसानों को हक दिला पाओगे? देखिए, मेन चीज़ तो ये है कि जब से सरकार ने घोषणा की है आगे तीसरे चरण के अंदर 12-12 हज़ार क्यूसेक के ये 4 रिजर्व डैम बना रही है एक प्रकार के, और उसी समय किसानों को अंदेशा हो गया था कि जो वसुंधरा सरकार की जो 3 लाख हेक्टेयर से भी ऊपर ज़मीन कमांड करके और वहाँ पानी देने की योजना थी, जो इस किसान आंदोलन 2006 के बाद में जो योजना उन्होंने रोकी थी, आज कांग्रेस सरकार भी उसी मंशा के ऊपर सिंचाई पानी के भले ही नाम ना ले लेकिन रिजर्वेशन के नाम से डैम बना रही है। तो यहाँ का प्रथम चरण का किसान समझ चुका है कि ये पानी कांग्रेस भी आगे लेके जाएगी और भारतीय जनता पार्टी पैसे देने का काम सेंटर से करवाएगी। इसलिए पूरे इलाके का किसान एक हो गया है। रही बात राजनीति की, राजनीतिक पार्टियां 2004-06 के अंदर भी थी, लेकिन किसानों ने खुद संघर्ष लड़के अपनी अगुवाई करके अजमेर समझौता लागू भी करवाया था और फसलें भी पकवाई थी। आज वही कंडीशन है
फिर चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, उनके मंसूबे जो है वो कामयाब नहीं होंगे। किसान अपनी फसल के लिए और प्रथम चरण का जितना पानी बनता है उसके लिए संघर्ष करेगा, जीतेगा। लड़ाई चाहे कितनी लंबी चले, ये अनूपगढ़ की महापंचायत के अंदर तय हो चुका है और उसी की रणनीति के अनुसार आज ये हमारा जो लायंस क्लब है, यहाँ पर मीटिंग हुई है जिसमें सभी किसान संगठनों के जो प्रतिनिधि है वो आए हैं और उन्होंने एक सुर आवाज में कहा है कि 27 तारीख को शायद सरकार के भी दिमाग में नहीं आएगी कि इतने किसान जो है वो गढ़साना के अंदर पहुंचे। कहीं न कहीं एक चर्चा का दौर भी चल रहा है कि कुछ अन्य पार्टियों द्वारा ये एक भ्रामक जो है वो श्रेणी बताई जा रही है कि 4 बारियों पर सहमति है, 5 मिल जाएगी, या इस प्रकार से 7 बारियां नहीं मिलेगी। आंदोलन जो है ये भी क्या है कि कहीं न कहीं एक राजनीतिक सिस्टम है। इस नज़र से आप देखते हो क्या 27 सितंबर का जो है वो दिन रहेगा इस आंदोलन में? 27 तारीख को पहले तो हमारा जो रबी की फसल है, जो सरसों की बिजाई का पीक टाइम चल रहा है, सरकार तुरंत प्रभाव से ये रेगुलेशन चेंज करके सरसों की बिजाई करे और उसके बाद में जिस तरीके से किसान संगठित हुआ है उस तरीके से यही लगता है कि किसान जो अजमेर समझौता है, जो 57% हमारा प्रथम चरण का पानी है, जनता उसी के लिए इकट्ठी हो रही है और ये लड़ाई जनता जो है वो जब तक हमारा 57% पानी डैम का जो हमारा शेयर है वो नहीं मिलेगा, प्रथम चरण का किसान लड़ेगा, एक बूंद जो है वो आगे नहीं बढ़ेगा। शुक्रिया कालू जी। सत्यप्रकाश सियाग हमारे साथ मौजूद हैं। सत्यप्रकाश जी, 22 तारीख की जो महापंचायत देखी गई उसमें आपके जो मतलब आक्रामक जो रुख देखे गए, जिस पर पूर्व विधायक पवन दुग्गल पर भी आरोप लगाए, अजमेर समझौते को लेकर आपने आरोप लगाए, अब किस प्रकार से इस बैठक में जो है आपकी रणनीति तय हुई है? यहाँ पर हमने देखा काफी मामला गरमाया हुआ था, नरेंद्र मान और पूर्व विधायक पवन दुग्गल को लेकर काफी जो तंज कसे गए, क्या कहोगे आगे किस प्रकार की रणनीति रहेगी? देखो, 22 तारीख के जो जलसे की बात है उसके अंदर ऐसा कुछ नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं था कि कोई आक्रामक तेवर थे या किसी के खिलाफ थे। उसमें ये वो जो प्रोग्राम था वो संयुक्त किसान मोर्चे का था। संयुक्त किसान मोर्चे का मतलब ये था कि उसके अंदर सारे झंडे छोड़कर सारी पार्टियों के लोग उसके अंदर आए। तो उसके अंदर ऐसा नहीं है कि किसी को व्यक्तिगत किसी को कहा गया या वो, ऐसा कुछ नहीं था। सारे साथी एक है। लेकिन ये जरूर है कि जो भी अगर आंदोलन के अंदर ईमानदारी नहीं बरतेगा, चाहे उसके अंदर कोई भी नहीं हो, उसको जनता कभी भी माफ नहीं करेगी, किसान उसको कभी माफ नहीं करेगा। इसलिए आंदोलन में वो लोग आए जो ईमानदारी से आए और पूरे अपने समर्पण भाव से आए, ये बात थी। अब जो आगे की जो रणनीति है, 27 तारीख का जो जलसा है उसको लेकर हमारी पूरी मुकम्मल तैयारियां हैं गांवों के अंदर। अब की बार जो किसान आएगा वो जलसे और सभा के लिए, भाषण सुनने के लिए नहीं आएगा। अब की बार जो किसान आएगा वो पानी के लिए आएगा। और जो हाड़ी का जो रेगुलेशन सरकार ने 3 में से 1 तय किया है, इसको तुड़वा कर सरसों के लिए 4 में से 2 ग्रुप के रेगुलेशन के लिए आएगा। जब तक सरकार घोषणा नहीं करती तब तक किसान से यहाँ लौट के वापस नहीं जाएगा, पानी लेके जाएगा। ये शुक्रिया सत्यप्रकाश जी। संजीव, क्या रणनीति आगे की, किस प्रकार गांव में प्रचार प्रसार चल रहा है, किस बार मतलब जो गांव के लेकर कमेटियां आपकी बनाई जा रही है, क्या रहेगा 27 तारीख? तो इसके लिए हमें 22 तारीख से जैसे अनूपपुर की जो हमारी जो महापंचायत थी वो खत्म हुई, उसके बाद में उसी दिन से हमने जो आगे की तैयारियां शुरू कर दी थी। गांव के अंदर हमारी जो टीमें बनी हुई हैं वो टीमें लगभग प्रचार कर रही हैं। और आज की जो हमारी जो बैठक थी उसके वो इसीलिए थी 20 का आंदोलन का प्रारूप कैसा रहेगा, किस प्रकार से इसको आपने करेंगे। तो जो हमारे अगवा साथी थे सारे जो वो हमारे आए हुए थे और एक बहुत ही जो दोबारा 2004 का जो नज़ारा है वो दोबारा से आपको देखने को यहाँ पर मिलेगा। ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं और ये भी आप सभी को विश्वास दिलाते हैं भी हम पानी वो बिल्कुल लेकर के रहेंगे। जो किसानों की सरसों की बिजाई होगी और उस बिजाई का उनको जो सरसों को पकाव को करवा के रहेंगे। शुक्रिया संजीव। तो ये थे आज संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में आज यहाँ पर सभा रखी गई व प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रखी गई। 27 तारीख की जो अहम महापड़ाव किसानों का रखा गया है उसके अंदर रणनीतियाँ बन रही है। आगे 27 तारीख को किस प्रकार जो है वो स्थितियाँ होगी। हालांकि किसानों का कहना है कि आने वाले समय में जो है 2000 की स्थिति फिर से पैदा की जाएगी अगर सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया तो। देखते रहिए मुर्दर बुलेटिन। मेरे सहयोगी साथी सुभाष चौधरी के साथ रमेश भाई।